हिमाचल उपचुनाव में आए नतीजे पर बोले प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा राज्य की जनता जागरूक और जागृत। मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। उपचुनाव में जीत के बाद सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का बयान। कहा देहरा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत। मोहिंदर भगत के समर्थकों में जश्न का माहौल। जालंधर में आपकी जीत पर बोले आप नेता संदीप पाठक। कहा केजरीवाल को तोड़ना चाहती है बीजेपी। हार से बीजेपी को करारा झटका। बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी की जीत। कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी प्रत्याशी को शिकस्त दी। आपातकाल को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को बदल डाला। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है तो उतनी संविधान की हत्या की गई है और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा आपातकाल के दौरान करीब 1.5 लाख लोग जेल में रहे। आपातकाल में कांग्रेस ने लोगों के हक छीन लिए थे। 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता 18 महीने जेल में रहे। संविधान हत्या दिवस पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा ट्रेंड लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और लगातार आगे बढ़ा। केजरीवाल की सेहत को लेकर संजय सिंह का दावा। कहा जेल से 5 बार केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से कम हुआ। करीब 8 किलोग्राम तक केजरीवाल का वजन घटा। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही सरकार में उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही सरकार में अफसरों के कामकाज पर जताई नाराजगी। कहा यूपी में पार्टी की हालत खराब है। केंद्रीय नेतृत्व दखल दे। वीडियो वायरल हुआ। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की बढ़ाई गई शक्तियां। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत संशोधन किया और दिल्ली के तट पर एलजी की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधान परिषद में एनडीए की जीत पर केसी त्यागी का बयान। जीते हुए नेताओं को शुभकामनाएं। मैं एनडीए की सफलता पर जो चुनाव महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए हुए हैं उस पर वहाँ की सरकार को, वहाँ के पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूँ। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट। मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। घाटकोपर हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। जयपुर थप्पड़ कांड में क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ जवान पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया। बोली मैंने गुस्से में खोया मानसिक संतुलन। सीआईएसएफ पर पूरा सीसीटीवी न देने का लगाया आरोप। शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कहा कानून व्यवस्था को लेकर बंद रखा है रास्ता। अयोध्या दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सिंह साय कैबिनेट सदस्यों के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग दिवस का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग की। स्काई डाइविंग के बाद बोले केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग की सुविधा शुरू हुई है। सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। यूपी के औरैया में जिला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध बने 45 दुकानों को ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।
महाराष्ट्र के जलगांव में एक पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, कुछ लोगों ने ट्रेन खींचकर पथराव किया। मामले की जांच जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक नागेंद्र को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। देहरादून में रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से सनसनी, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। योगीराज में यूपी की लंबी छलांग, एडीजी इंडिया इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंटर बने। प्रदेश नीति आयोग ने जारी किया इंडेक्स। एसडीजी की कसौटी पर खरा उतरा उत्तराखंड, देश में अव्वल नंबर पर। देवभूमि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा में सोनू को बेलारूस में बनाया गया बंधक, वीडियो कॉल के जरिए घर वालों से मांगी है फिरौती। पीड़ित परिवार से प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह के बीच विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग तक हो गई। झड़प के बीच महिपाल घायल। देवरिया में विधायक ने डीएम को पत्र लिखा। रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने की बात कही गई। यूपी के फतेहपुर में 40 दिन के अंदर एक युवक को सांप ने 7 बार काटा। जांच के लिए डीएम ने बनाई कमेटी। फतेहपुर में युवक को सांप काटने का मामला, रामस्नेही अस्पताल पहुंची डीएफओ की टीम। विकास नाम के शख्स को 40 दिनों में सांप ने 7 बार काटा। सोनीपत में मुठभेड़ वाली जगह की नई तस्वीर सामने आई। बदमाशों के एनकाउंटर के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड मामले में हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। भाग गए किसी शार्पशूटर को मुठभेड़ में ढेर किया गया। मौके से 5 पिस्टल बरामद किए गए। सोनीपत के खरखौदा इलाके में मुठभेड़ की खबर, बदमाशों की जेब से पुलिस को मिले 19 जिंदा कारतूस। तीनों शूटरों पर हरियाणा पुलिस ने रखा था कई लाख रुपए का इनाम। हिसार के कई व्यापारियों से 5 करोड़ की फिरौती मांग रखी थी। कारगिल विजय दिवस समारोह की 25वीं वर्षगांठ पर सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कार्यक्रम। वायुसेना प्रमुख ने कार्यक्रम में शिरकत की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सहारनपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख बीआर चौधरी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के अकबर नगर में मलबा उठाने के दौरान पलटा डंपर, मौके पर चालक ने चालाकी से कूदकर बचाई जान। अलीगढ़ के कैनरा बैंक में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई घायल लोगों, पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। ट्रेन के आगे का हिस्सा डैमेज हो गया। 5 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन। सिक्किम के याकला में आग की चपेट से आए कई घर, त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने रेस्क्यू किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर, नासिक हाईवे पर कार और ट्रक में टक्कर। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। पुंछ में मुगल रोड पर